हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हिच वन इज करेक्ट. तो हमें चुनना होगा कि इनमें से कौन सा सही है. सो इन स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें, द फर्स्ट वन इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज NADP प्लस. तो हमें पता है कि इन्हें नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. पहले तो PS2 से इलेक्ट्रॉन जाता है टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर उससे ETS में जाता है, देन टू PS1, उससे फिर अगेन अनदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, एंड अगेन डाउन हिल जाके इट रीचेस टू NADP plus, which is reduced to NADPH plus H plus. इस तरह से एक जेड लाइक पैटर्न बनाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. So final acceptor will be NADP plus, which is correct. The second one is a photosystem consists of pigments, a reaction center and an electron acceptor. तो हमें पता ही है कि ये जो PS2 यहाँ पे हमने लिखा है, here एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें इंक्लूडेड ही होता है, that is LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, एक रिएक्शन सेंटर होता है which is called its antenna, क्लोरोफिल ए का ही एक वेरिएबल और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट. तो सेकेंड सेंटेंस और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हुआ. Now the third statement is ATPase enzyme has two part, membrane bound CF0 and F1 part is attached to the stromal side of membrane. अगर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन की बात हम कर रहे हैं उसे ड्रॉ करें, सो दैट इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. उसमें ये एटीपेस एंजाइम को हम कॉम्प्लेक्स 5 भी कहते हैं, which has two part. पहला तो एक जो मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, दैट इज द CF0, और बाहर जो स्ट्रोमा के साइड होता है वो F1 पार्टिकल है. ड्यू टू द प्रोटॉन ग्रेडियंट जब H प्लस इससे पास करता है तब ATP फॉर्म होता है by the phosphorylation of ADP. The third one is also correct. Since all the statements or options given here are correct, so option D consists of all will be our answer. Hope you all understand this question well. All the best.